हेलो दोस्तों, कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज हम देखने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण सवाल, और जितने भी न्यूमेरिकल होने वाले ये सवाल होने वाले, ये सभी पिछले वर्षों के पेपर से लिए गए हैं और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन आपको कराने वाले, इसी टाइप के क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में और हर साल पूछे जाते हैं। तो मस्त तरीके से एक क्वेश्चन को देखना और आप लोग भी कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल की क्लास है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की, तो साथ साथ लगाते रहना। आपको भी अपना स्कोर पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आप खुद से कर पा रहे हो, और जो ना आए वो यहाँ से हम तो बताएंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना और आपसे कह रहे ना, जितने क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, किसी भी सवाल को हल्के में न लेना। ठीक है, तो मस्त तरीके से शुरू करते हैं आपका केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, और एक चीज जान लो, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 की बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। तो देखो, एक एक करके क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉपी पे निकाल लो, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते चलो और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। देख सकते हो, जैसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है 2023 के पेपर में। ठीक है, 2023 के पेपर में पूछा गया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता आपको दी गई है 10% W/W है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.20 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स हो तो गणना कीजिए। क्या क्या गणना करनी है? मोलरता विलयन के प्रत्येक घटक का मोलस। ठीक है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अच्छे से देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल। पहले जब भी कोई सवाल हल करो, पहले पढ़ो क्या दिया है। आपको दिया है ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता कितनी दी गई है? 10% W/W। तो अब आपको सबसे बड़ी चीज यहाँ पे मिल गई, W/W। W/W क्या है? W का मतलब वेट, वेट का मतलब भार, तो भार बटे भार प्रतिशत दिया है, मतलब ये क्या दिया है? द्रव्यमान प्रतिशत। सबसे पहले यही पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको 10%। देखो, इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या क्या दिया है? सबसे पहले ग्लूकोज के जल में बने विलयन, किसका विलयन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र भी पता होना चाहिए। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का किस में बना विलयन? जल में। जल का सूत्र होता है H2O। H2O में बना विलयन आपको दिया गया है, बना विलयन कितना दिया गया है? 10% W/W। W/W का मतलब होता है भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। W/W% दिया हो या भारानुसार कह रहा हो 10%, तो भारानुसार है, या डायरेक्ट द्रव्यमान प्रतिशत दियो तो आप भारानुसार लिखा हो या W/W लिखो, तुरंत पहचान जाना है द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है। आप जैसे C6H12O6 H2 में विलयन बना है 10% वेट बाई वेट, तो आपको द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र पता होना चाहिए। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। यही तो होता है। तो यहाँ से जैसे आपको ये चीज, ग्लूकोज जो है जल में 10% दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज मतलब C6H12O6 कितने ग्राम विलयन में? 100 ग्राम विलयन में। ठीक है, वो 100 ग्राम, हाँ विलयन में, 100 ग्राम विलयन में। ठीक है, यहाँ से विलयन का द्रव्यमान मिला और क्या मिला? ग्लूकोज का द्रव्यमान। कैसे मिला हमें? देखो, हमने द्रव्यमान प्रतिशत जब पढ़ाया था तभी आपको अच्छे से समझाया था कि अगर मान लो 10% कोई चीज कही जाए तो उसका मतलब 10 ग्राम विलय 100 ग्राम विलयन में। ठीक है, अगर मान लो 20% कोई चीज कही जाए तो 20 ग्राम विलय 100 ग्राम विलयन में। ये बातें आपको याद रखनी। कितने भी आपको परसेंट का है, उतने ग्राम विलय, उतने 100 ग्राम विलयन में। विलयन हमेशा 100 ग्राम रहेगा, जितने परसेंट की बात हो उतने ग्राम विलय हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 10% कह रहा था ग्लूकोज, तो 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में। ठीक है, ये चीज आपको समझ के रखना है। अब इसके बाद आगे देखो। ठीक है, इसके बाद आगे देखो। अब हमसे यहाँ से क्या पूछ रहा है? पहला पॉइंट, मोललता ज्ञात करो। पहला पॉइंट कह रहा है मोललता ज्ञात करो। ठीक है, मोललता। और एक चीज यहाँ से एक काम और कर लो। देखो, मोलरता निकालनी, मोललता निकालनी, मोलल्स निकालना है, तो सबसे पहले ग्लूकोज और जल दोनों के अनुभार निकालो। ठीक है, देखो, और एक चीज यहाँ से और समझना, ग्लूकोज और जल है। ठीक है, ग्लूकोज भी है, जल भी है। यहाँ से आपको ग्लूकोज का भार तो पता चल गया 10 ग्राम और विलयन का भार पता चल गया 100 ग्राम। अब मतलब अगर ग्लूकोज यहाँ से 10 ग्राम है तो ग्लूकोज को किस में घोला गया है? जल में। ठीक है, ग्लूकोज का जल में विलयन बनाया गया है, तो ग्लूकोज विलय और जल क्या हो जाएगा? विलायक। ठीक है, तो ग्लूकोज का तो भार पता है, मतलब विलय का भार तो हमें पता है कितना है? 10 ग्राम, लेकिन विलायक का नहीं पता। तो विलायक जो जल है
इसका भार निकाल लेते हैं, लिखते H2O का भार। H2O का भार कितना आएगा, विलायक का भार, देखो पूरा विलयन का भार 100 ग्राम है, ग्लूकोज का 10 ग्राम, तो H2O का कितना निकलेगा 100 माइनस 10, मतलब 90 ग्राम क्या आ जाएगा जल। 10 ग्राम है ना ये इसका ग्लूकोज है, तो कितना 90 ग्राम आपका जल का भार आ गया, मतलब जल क्या विलायक के रूप में, तो 90 ग्राम आपके पास आ चुका है। अब देखो आगे, अब निकालना क्या है, पहले मोललता, तो मोललता हो या मोलर्स हो, सबके लिए मोलों की संख्या की जरूरत पड़ेगी और मोलों की संख्या के लिए अणुभार की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ से ग्लूकोज और जल के अणुभार निकाल लेते हैं क्योंकि ये आपको काम आएगा आगे। तो C6H12O6 का पहले अणुभार निकालते हैं, ठीक है, यही इसी तरह आपको हल करना होगा एकदम सिंपल तरीके से। अणुभार निकालने के लिए कार्बन का पता है सबको 12, तो 12 गुणे 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 6, हल कर लो इसे, 12 6 72 प्लस 12 प्लस 96, ठीक है, तो 2 2 4 6 10 0 1 हासिल, 10 11 7 18, 180 आ गया ग्लूकोज का। अब H2O का निकाल लो, H2O का अणुभार, H2O का अणुभार ये कितना आ जाएगा, H2O का हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 प्लस 2 मिला के 18, तो जल का आ गया 18, ग्लूकोज का आ गया 180। अब सबसे पहला पॉइंट हमें निकालना है मोललता, ठीक है, तो मोललता निकाल लेते हैं यहाँ से। मोललता बराबर सूत्र सबको पता होना चाहिए, मोललता बराबर सूत्र होता है विलेय के मोल बटे में विलायक का भार। अगर विलायक आपका किलोग्राम में है तो यहाँ पे किलोग्राम में लिख के ऊपर 1000 का गुणा नहीं करना, लेकिन जैसे यहाँ पे जल का भार, ये जल जो ग्राम में दिया गया ना, जल ग्राम में, तो जब ग्राम में कोई चीज हो तो यहाँ पे आपको विलायक का भार ग्राम में रखना है और ऊपर 1000 का गुणा कर लेना है। यही तो सूत्र आपने पढ़ा है मोललता का, ठीक है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार ग्राम में ऊपर 1000 का गुणा, ठीक है, यही फॉर्मूला पढ़ा है। तो अब इसमें सारी चीजें रख देते हैं। तो देखो आगे देखो, यहाँ से मोललता को m से प्रदर्शित करते हैं, तो m बराबर, यहाँ से मोलों की संख्या का सूत्र सबको पता होना चाहिए, भार बटा अणुभार होता है, तो मोलों की संख्या बराबर लगा लिया भार बटे में अणुभार, ठीक है, या W अपॉन में m, भार को W मान लो, अणुभार को m मान लो, जिस टाइप से आपसे हो जाए। विलायक का भार कितना दिया गया, विलायक जल का भार दिया है 90 ग्राम, तो यहाँ से 90 रख लो और ऊपर 1000 का गुणा, ठीक है। आगे हल करो, m बराबर भार कितना है, विलेय का भार रखना है, ठीक है, भार किसका है, विलेय के मोल है, तो विलेय का भार, विलेय कौन है, ये विलेय कितना है 10 ग्राम, तो विलेय का भार है 10, और विलेय जो ग्लूकोज है उसका अणुभार कितना दिया है, ग्लूकोज का अणुभार 180, ठीक है, इसका हो गया 180 और यहाँ पे 90 और ऊपर 1000। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते कितना आंसर आएगा। यहाँ से ये 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, ऊपर बचा 100, नीचे बचा 18, नहीं है कितना हो जाएगा, ठीक है, या आप चाहो तो अभी रुको एक बार आओ काट लो, है ना, 2 नहीं 18, 2 से काट दो 50, 50 बटा 81, ठीक है, 50 बटा कितना आ गया 81 आ गया, ठीक है, ये m का मान है 50 बटा 81। अब यहाँ से आपको भाग दे लेना है, हम आपको डायरेक्ट यहाँ से बता रहे हैं कितना आएगा 50 बटा 81, ठीक है, जब 50 में क्या वो 81 का भाग 50 में दोगे तो यहाँ से 0.618 आएगा, तो m बराबर जो आंसर आएगा वो आएगा 0.618। और मोललता का मात्रक सबको पता होना चाहिए, मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है, क्या होता है मोल प्रति किलोग्राम। तो पहला पॉइंट तो हमने भैया निकाल लिया सिंपल से, अच्छा क्वेश्चन में देख सकते हो, सिंपल से हमने पहला पॉइंट निकाल लिया 0.618 मोल प्रति किलोग्राम, आपका पहला पॉइंट मोललता निकाल आएगी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट निकालना मोलरता, तो मोलरता का सूत्र भी पता है हमें, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, उसमें क्या होता है विलयन का आयतन, लेकिन हमें यहाँ पे विलयन का आयतन नहीं दिया, आपको विलयन का भार दिया 100 ग्राम लेकिन आयतन नहीं दिया। तो आयतन निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज दी है घनत्व, यदि इस विलयन का घनत्व कितना हो 1.20 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ठीक है, हमें यहाँ पे इस सवाल में क्या दिया गया है विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व कितना दिया गया है 1.20 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। अब अगर आपको घनत्व का सूत्र पता है तो आप तुरंत निकाल सकते हो, विलयन का घनत्व बराबर सूत्र होता है, विलयन का घनत्व बराबर सूत्र होता है विलयन का द्रव्यमान, इसी घनत्व की जगह इसका सूत्र रख दो, विलयन का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन, ये सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन, ये हो जाएगा घनत्व बराबर
सूत्र, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा 1.20, घनत्व की जगह फॉर्मूला लगा दिया। तो विलयन का द्रव्यमान कितना है, विलयन का द्रव्यमान ये रहा, विलयन का द्रव्यमान है 100 ग्राम, 100 ग्राम विलयन में था ना, तो 100 ग्राम विलयन का द्रव्यमान, और विलयन का आयतन आपको निकालना है, v का मान यहाँ पे 1.20, ठीक है। अब v निकालना है, तो v बराबर कितना हो गया 100 बट्टा में 1.20, इसे हल कर लो, दशमलव कट गया, दशमलव के बाद कितने अंक थे 2 अंक, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो बराबर में कितना आ गया 10,000 बटा 120, हल कर लो, ये वाले जीरो से ये जीरो कैंसिल, v बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 12 का भाग दे लो, या डायरेक्ट अभी 1000 बट्टा 12 ही रखो, ठीक है। 1000 बट्टा 12, और ये देखो मिलीलीटर था ना यहाँ पे, इसलिए ये वैल्यू मिलीलीटर में आई आयतन की, ठीक है। v बराबर 1000 बट्टा 12 मिलीलीटर आपके पास आयतन आ चुका है, 1000 बट्टा 12 मिलीलीटर आ चुका है। अब इसके बाद आयतन निकल गया, अब आसानी से आप ये जो मोलरता की वैल्यू ये निकाल सकते हो। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास आ गया, कौन सा, मोलरता वाला। अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं मोलरता वाला, ठीक है। मोलरता m बराबर सूत्र होता है स्मॉल w बट्टा स्मॉल m इंटू v ऊपर 1000 का गुणा, ठीक है। या डायरेक्ट हिंदी पे इस टाइप से रख दो, विलय के मोल बट्टा विलयन का आयतन लीटर में, अगर लीटर में तो 1000 गुणा ना करना, अगर मिलीलीटर पे रखोगे तो 1000 का गुणा कर दो, ठीक है। यहाँ पे v की वैल्यू मिलीलीटर में रखनी है। यहाँ पे भी चाहो तो इसी टाइप से फॉर्मूला लिख सकते हो, m बराबर स्मॉल w अपॉन m इंटू v ऊपर 1000 का गुणा, ठीक है। बस मोलरता वाले में ये ध्यान देना, m से इसको भी लिखते हैं और अनुभार को भी, ठीक है। तो मोलरता वाले m को अलग से लिखना, ठीक है। तो अब यहाँ से m निकालना हमें, मोलरता ये m क्या है, मोलरता ये है अनुभार, तो m निकालना, देखो स्मॉल w कहाँ है, स्मॉल w होता है विलय का भार, तो विलय कौन है, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का भार कितना दिया है 10 ग्राम, तो ग्लूकोज का भार है 10 ग्राम। अणुभार कितना है ग्लूकोज का, अणुभार कहाँ गया 180, और इंटू में v क्या है भैया, v क्या है, v आयतन 1000 बट्टा 12, 1000 बट्टा 12, और ऊपर पहले से ही 1000 का गुणा है। सारी वैल्यू रख दी, स्मॉल w की 10, ठीक है, m की 180 और v की 1000 बट्टा 12 ऊपर 1000 का गुणा। हल कर लेते इसे, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, m बराबर यहाँ से 1000 बचा ऊपर, नीचे बचा 18, ये वाला जो 12 है सबसे नीचे, ये ऊपर चला जाएगा 12, और यहाँ पे बचा 1000। ध्यान से देख लो, ऐसा ही तो होगा, ये 12 ऊपर चला गया, ठीक है, और ये 1000 ये आपका नीचे, ऊपर 1000 और बट्टे 18 ये है। अब यहाँ से देखोगे 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, ठीक है, से 1000 कैंसिल हो गया। आप देखो क्या कट सकता है, 6 से काट दो, 6 दूना 12, 6 त्रिको 18, कितना बचा m बराबर 2/3। अब इसका भाग लगा दो, तो m बराबर आगे आंसर कितना आ जाएगा, 3 का भाग दो, 0.3618, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 0.67, 3 छंग 18, 2 बचा, 0.667 आएगा ना, 0.667 ऐसे ले। और मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, इसका मोल प्रति किलोग्राम, इसका मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो मोलरता कितनी निकल आई 0.667 मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो मोलरता भी निकल गई, मोलरता भी निकल गई, ठीक है। मोलरता और मोलरता तो निकाल ली, अब क्या निकालने को बचा, विलयन के प्रत्येक घटक का मोल अंश निकालो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, देखो तीनों चीज एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया, मोलरता भी पूछ लिया, मोलरता भी पूछ लिया और मोल अंश भी पूछ लिया। तो इतना आप लोग अगर नोट करना चाहो तो कर सकते हो, फिर इधर वाला इरेज करके आपको मोल अंश निकाल के दिखा देते, ठीक है। नहीं तो इधर वाला इरेज करते हैं, देखो क्योंकि यहाँ पे मोलों की संख्या निकाल रखी है हमने, है ना, स्क्रीनशॉट करो, उधर वाला इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसके आगे इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग निकालते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज, ठीक है। ये मोल अंश और मोल प्रभाज वाला क्वेश्चन बहुत आता है पेपर पे, ठीक है, इसलिए इसे अच्छे से देखे रहना। अब देखो तीसरा पॉइंट निकाला जाए ना, तीसरे पॉइंट के लिए आपको किसका विलयन के प्रत्येक घटक, विलयन में कौन कौन से घटक थे, ग्लूकोज और जल, जिससे विलयन बना था, तो दोनों का आपको मोल अंश निकालना है। तो मोल अंश के लिए दोनों की पहले मोलों की संख्या निकाल लो, पहले ग्लूकोज के मोलों की संख्या निकालो, C6H12O6 के मोल, तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या का सूत्र हो जाएगा ग्लूकोज का भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार सूत्र होता है, तो ग्लूकोज का भार बटा ग्लूकोज का अणुभार। तो डायरेक्ट हम सूत्र लगा रहे हैं, भार ग्लूकोज का कितना है 10, अणुभार कितना है 180, तो 10 बटा 180 वही भार बटा अणुभार से, ठीक है। यहाँ से हल कर लोगे 1/18। फिर इसके बाद अब की बार जल के मोलों की संख्या निकाल ली है, तो जल के मोलों की संख्या बराबर सूत्र जल का भार बटे में जल का अणुभार। जल का भार कितना दिया है, कहाँ गया जल का भार भैया 90, और अणुभार कितना है 18, तो 90/18, 18 से काटो, 18 पंचे 90, H2O का आ गया 5, ठीक है। अब मोल प्रभाज निकालना है दोनों का, मोल प्रभाज या मोल अंश।
तो जैसे इसका निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो C6H12O6 ग्लूकोज का मोल अंश या मोल प्रभाज। देखो जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है सबसे ऊपर उसके मोल बटे में विलयन के कुल मोल। जैसे इसका निकालना है तो इसके मोल को किससे प्रदर्शित करते, n से प्रदर्शित करते हैं ना, तो NC6H12O6 मतलब n का मतलब मोलों की संख्या और ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज का, मतलब ग्लूकोज के मोलों की संख्या बटे में ग्लूकोज प्लस जल के मोलों की संख्या। ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका मोल अंश निकालने का। और जब जल का मोल अंश निकालेंगे तो ऊपर जल के मोल बटे में इन दोनों को फिर भी रखना है। विलयन मतलब जिसका निकालना होता है उसके मोल बटे में विलयन के कुल मोल। अब इसका निकालना है तो इसके मोल अंश को लिखा जाएगा XC6H12O6 से। X का मतलब होता है मोल अंश और ये ग्लूकोज का सूत्र है। NC6H12O6 कितना आया, मतलब इसके मोल कितना है 1/18, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 1/18 प्लस 5, या यहाँ से आप भाग दे के रख लो, ठीक है, यहाँ से वैल्यू भाग दे के रख लो, है ना, इससे आसान रहेगा। 1/18 का भाग देना है तो 0.0 और 18×95 कितना 0.05 करके आएगा, कितना आएगा देखो बता रहे 0.0556, ठीक है। ये वैल्यू आएगी, आपको ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है, ठीक है। इसकी जगह भी रखनी है 0.0556 और यहाँ पे 0.0556। अब इसको हल कर लेते हैं तो 0.0556 यहाँ पे इसको जोड़ोगे तो 5.0556। अब इसका भाग देके आप लोग आंसर निकाल लेना कितना आएगा। हम यहाँ से डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं चलो कि कितना आंसर आपके पास आएगा, ठीक है। आपके पास जो ग्लूकोज का आएगा वो 0.011 ये आएगा, है ना, ठीक है, क्योंकि इसमें हाँ ग्लूकोज का जो मोल अंश आएगा XC6H12O6 ये कितना आएगा 0.011, ठीक है। ये आ गया ग्लूकोज का मोल अंश, ठीक है। अब जो जल का मोल अंश निकालना है, जल का मोल अंश निकालने का फॉर्मूला भी यही लगा सकते हो, जल का मोल अंश बराबर जल के मोल बटे में विलयन के कुल मोल, मतलब ग्लूकोज और जल के। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको विलयन में पता है कि 2 घटक है, अगर एक का मोल अंश निकाल लो तो दूसरे का निकालने के लिए उसको 1 से घटा दिया जाता है, ठीक है। मतलब अगर आपको यहाँ से XH2O निकालना है, मतलब जल का मोल प्रभाव निकालना है, तो उसको 1 से दूसरे वाले इस ग्लूकोज वाले को घटा दो तो आपके पास जल वाले का आ जाएगा, ठीक है। अगर जल वाले का निकालना है या आपको जल का पता होता ग्लूकोज वाले का निकालना होता तो 1 से हम जल वाले को घटा देते तो ग्लूकोज का मिल जाता, ठीक है। क्योंकि विलयन में जितने भी घटक होते हैं उनके मोल अंश का योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ये चीज हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ से जल का निकालना है तो 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 0.011। अब यहाँ से घटा लेना, आंसर हम आपको बता दे रहे हैं कितना आएगा। यहाँ से 0.989, ठीक है। तो देख सकते हो सिंपल सा क्वेश्चन हल हो चुका है। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा था, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो कम से कम 4 नंबर पे आएगा, ठीक है। देख सकते हो सिंपल सा आंसर हो चुका है। मोलरता पूछ रहा था, मोललता पूछ रहा था और मोल अंश या मोल प्रभाज पूछ रहा था। अच्छे से हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया, ठीक है। देखो पेपर में कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन या बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं दे रहा था, बस उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन देगा कि आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। अगर आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप दिमाग लगा के ये तुरंत हल कर सकते हो। सबसे पहली बात तो यह दिमाग लगाने की थी कि जो 10% W/W दिया था, जब भी W/W या भार प्रतिशत या भारानुसार दे तो समझ जाना द्रव्यमान प्रतिशत दिया है। तो जैसे 10% कोई चीज दी है तो 10 ग्राम मिले 100 ग्राम मिलियन में, तो यहाँ से विलायक का भार निकाला, फिर दोनों के अनुभार निकाल लो, फिर घनत्व भी दिया था तो घनत्व से आयतन निकाल लिया, मोलरता निकाला, मोललता निकाला, मोलंश दोनों के निकाल लिए, काम आपका कंप्लीट। तो 4 नंबर का अगर पूछा जाता है तो 4 नंबर तुरंत आपको मिल जाएंगे इस क्वेश्चन से, और 2023 में पूछा भी जा चुका है, हल्के में न लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन अच्छे से हो गया। अब और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, और आपसे कह रहे हैं ना कि मस्त तैयारी होगी यार चैनल पे, इसलिए अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे वो लोग भी चैनल से आके पढ़ सके, ठीक है। अब इसी टाइप से केमिस्ट्री फिजिक्स के आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो मिलते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारे टॉपिक हमने पढ़ा भी रखे हैं, ठीक है। तो वहां से वीडियो भी देख सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन, आप लोग खुद देखना और देख के ही आपको पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन है। और 2024 के पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो चलो सिंपल से इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं।
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक जली विलयन जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 किलोग्राम जल में घुला हुआ है। फिर इसके बाद कह रहा है 373.0832 के का मतलब केल्विन, केल्विन पर उबलता है। कौन उबलता है? यही जली विलयन की बात हो रही है कि एक जली विलयन जो कि जिसमें क्या है 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 किलोग्राम जल में घुला है और इतने केल्विन पे ये उबलता है। मतलब इसका तापमान दिया है या इसका तापमान को क्या बोला जाता है? क्वथनांक दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? क्वथनांक दिया हुआ है। फिर कह रहा है बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। क्या पूछ लिया? वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। और केबी की वैल्यू आपको दी गई है 0.52 किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, और क्या दिया है? बेरियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान भी आपको दे दिया गया है 208.34। ठीक है, ये इतनी चीजें आपको दी गई हैं। आपसे कह रहा है वियोजन की मात्रा निकालो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आने की चांसेस रहती है, तो अच्छे से इसे हल करते हैं। देखो सॉल्व करते हैं, सिंपल। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। एक जली विलयन है जिसमें 12.48 ग्राम क्या है? बेरियम क्लोराइड। मतलब हमें BaCl2, बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2। BaCl2 का भार दिया गया है, कितना दिया गया है? 1 किलोग्राम। तो किलोग्राम को तुरंत ग्राम में बदल लो, 1.0 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम सीधा सीधा, है ना? तो सीधा सीधा क्या है? 1 किलोग्राम। तो ग्राम में बदलोगे तो 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम को ग्राम में बदला 1000 ग्राम। इसके बाद कह रहा है, सॉरी बेरियम क्लोराइड का यार 12.48 ग्राम है, ये तो जल वाला है ना। बेरियम क्लोराइड है 12.48 ग्राम। ठीक है, और जल में घुला है तो जल कितना है? H2O का भार, H2O का भार है 1 किलोग्राम। इसे ग्राम में बदलोगे तो 1000 ग्राम। ठीक है, ये चीज आपको दिया है। एक जली विलयन है इस टाइप से। ठीक है, जिसमें क्या क्या मिलाया गया है? ये जल था, इसमें क्या उपस्थित था? जल। इसमें बेरियम क्लोराइड को घोल दिया गया है BaCl2 को। ठीक है, तो जल क्या हो जाएगा? विलायक, और जिसको घोला गया वो क्या हो जाएगा? विलेय। मतलब BaCl2 यहाँ पे विलेय है और जल क्या है? विलायक है। ये चीजें हमें पता चली। इसके बाद क्या दिया है? कह रहा है 373.0832 केल्विन पर उबलता है। कौन उबलता है? यही जली विलयन जो है उबलता है इतने तापमान पे। तो इसका परसरण दाब दिया है कि परसरण कह रहे, क्वथनांक दिया है। ठीक है, मतलब तापमान बोले या क्वथनांक बोले, क्वथनांक दिया है किसका? जली विलयन का। तो विलयन का क्वथनांक हमें सवाल में दिया गया है, विलयन का क्वथनांक। विलयन के क्वथनांक को आपको पता है TB से लिखते हैं। ठीक है, तो TB की वैल्यू दी है 373.0832 केल्विन। ठीक है, ये चीज इतना दिया है हमें। अब कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा गणना करो, और Kb की वैल्यू भी दी है। Kb भी दे रखा है, कितना है? 0.52 किलोग्राम मोल इनवर्स। और बेरियम क्लोराइड का अणुभार दिया, M की वैल्यू दी है बेरियम क्लोराइड के लिए 208.34। पूछ क्या रहा है? वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा को अल्फा से लिखा जाता है, अल्फा का मान पूछ रहा है। और अल्फा बराबर सूत्र भी याद रखो, अल्फा बराबर सूत्र होता है I-1/N-1। ये सूत्र होता है वियोजन की मात्रा का। अल्फा बराबर I-1/N-1। आई क्या होती है? आई होता है वांटाप गुणांक। आई क्या है? वांटाप गुणांक है। N क्या है? जो आयनों की संख्या होती है। जैसे बेरियम क्लोराइड जो है जल में आपका क्या किया गया? उसे घोला गया, तो बेरियम क्लोराइड में कितने आयन आपके निकल रहे हैं? उन्हीं आयनों की संख्या N होती है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा अल्फा, वियोजन की मात्रा का मान। और आपको पता है अल्फा निकालने के लिए N तो पता चल जाएगा कि कितने आयन है, लेकिन हमें I निकालना पड़ेगा। क्या? वानठाप गुणांक। तो अगर वियोजन की मात्रा चाहिए तो वानठाप गुणांक निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा वो आगे समझते हैं अभी। ठीक है, तो हमें वानठाप गुणांक निकालना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो चलो निकालते हैं वानठाप गुणांक को। ठीक है, वानठाप गुणांक निकालने के लिए हमें TB की वैल्यू पता है, KB की पता है, M की पता है। मतलब सीधा सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए, जब TB, KB, M ये सब चीज पता है तो हमें फॉर्मूला यहाँ पे कौन लगाना होगा? डेल्टा TB बराबर I इंटू KB इंटू M। जब वानठाप गुणांक की जरूरत पड़ती तो I भी लगा लेते। ठीक है, KB हो जाएगा, KB की वैल्यू पता है। M क्या है? ये वाला M जो है ये अणुभार दिया है। ठीक है, ये जो मोलर द्रव्यमान दिया है, ये क्या दिया है? मोलर द्रव्यमान। और ये M जो है ये मोललता होती है। ठीक है, डेल्टा TB बराबर I इंटू KB इंटू M। तो डेल्टा TB यहाँ से हम रख देंगे, I का मान निकालना है, KB M पता है। ठीक है, तो आसानी से यहाँ से निकाल लिया जाएगा। उसके लिए देखो ये TB पता है ना कि डेल्टा TB।
हमें टीबी की वैल्यू पता है, टीबी विलयन का क्वथनांक है। डेल्टा टीबी जो होता है वो होता है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, इसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टीबी से, और इसका सूत्र होता है क्या, टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी क्या है, विलयन का क्वथनांक, डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, टीबी नॉट क्या, विलायक का क्वथनांक। टीबी नॉट क्या होता है, विलायक का क्वथनांक। अब आप कहोगे भैया डेल्टा टीबी निकालने के लिए टीबी तो पता है लेकिन टीबी नॉट कहाँ पता है, ये भी बात आई। तो टीबी नॉट क्या है, विलायक का क्वथनांक, और यहाँ पे विलायक कौन है, जल। कौन है विलायक, जल। तो जल का क्वथनांक हमेशा याद रखो, याद रखो हमेशा, इसका क्वथनांक T बराबर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड में 100 होता है, ये क्या हो जाएगा, टीबी नॉट। ये है जल का क्वथनांक, हमेशा याद रखो, दिया हो चाहे दिया हो, जल के लिए क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये केल्विन में, तो 273 जोड़ दो इस पे, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं। तो 273 जोड़ दो तो केल्विन में बदल जाएगा, कितना आ गया 373 केल्विन। ठीक है, तो टीबी नॉट कितना हो गया 373। बस ये चीज ध्यान रखो कि जल के लिए क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्वथनांक, केल्विन में बदलोगे 373 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो, यहाँ से टीबी नॉट कितना है 373, और टीबी हमें पता ही है, तो यहाँ से डेल्टा टीबी निकाल लो। टीबी कितना है 373.0832, और टीबी नॉट कितना है 373, घटा लोगे इसे, आंसर निकाल लो। डेल्टा टीबी कितना आ गया 0.0832, ये आ गया हमारे पास केल्विन में। ठीक है, ये क्या चीज आ गया, क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीबी निकल आया। अब इससे हम आई का मान निकाल सकते हैं। आई का मान निकालने से पहले आप एम का मान निकाल लो। एम क्या है, मोललता। यहां से मोललता निकालो पहले। मोललता एम बराबर सूत्र अभी बताया था, विलेय के मोलों की संख्या मतलब स्मॉल डब्ल्यू बटे में अणुभार एम। ठीक है, इस वाले एम और इस वाले एम में अलग अलग रखना है, मोललता वाला एम है, ये अणुभार वाला एम है। ठीक है, इंटू ऊपर 1000, जब ग्राम में हो तो 1000, और यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, ये विलेय का भार है, ये विलेय का अणुभार, ये विलायक का भार, ऊपर 1000 का गुणा। यहाँ से एम मोललता निकाल लो, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, विलेय कितना है 12.48, विलेय का अणुभार आपको दिया गया था 208.34 इंटू डब्ल्यू क्या, विलायक का भार, विलायक कहीं दिया है क्या, विलायक दिया है, ये 1 किलोग्राम मतलब 1000, और ऊपर भी 1000 है। देखो W की वैल्यू रखी 12.48, एम अणुभार था 208.34, 1000 गुणा पहले से, W की वैल्यू विलायक का भार कितना 1000 ग्राम। ग्राम में रखोगे तो ऊपर 1000 गुणा करना है, अगर किलोग्राम में रखोगे तो 1000 का गुणा ना करो, डायरेक्ट 1 रख दो, डायरेक्ट यहाँ से 1 रख दो, अगर किलोग्राम में रखना है। ठीक है, जैसे किलोग्राम में विलायक का भार दिया ना, डायरेक्ट 1 रख दो तो ऊपर 1000 गुणा ना करो, क्योंकि 1 किस में, किलोग्राम में, और अगर ग्राम में रखो तो ऊपर 1000 का गुणा करो। ठीक है, अब इसे हल कर लेना, यहाँ से हम आपको डायरेक्ट एम का वैल्यू बता रहे हैं कि मोललता कितनी आएगी। ठीक है, यहाँ से आप लोग भाग दे के चेक कर लेना, 0.059 आएगा। ठीक है, 0.059, और मोललता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपके पास आपकी मोललता आ गई। ठीक है, मोललता निकल आई। अब हम यहाँ से वान-ठाप गुणांक निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे भी रेज कर लो, नहीं तो फिर बोर्ड में आएगा नहीं। ठीक, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वान-ठाप गुणांक निकाल सकते हैं। आई का मान, तो आई का मान निकालने के लिए डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू के बी इंटू एम, है ना। अब आई का मान निकालना है, सारी वैल्यू रख दो। तो आई का निकालने के लिए आई को इधर ही रखो, और ये जो गुणे में इसको भाग में ले लो, तो आई बराबर बन जाएगा फॉर्मूला डेल्टा टीबी बटे में के बी इंटू एम, है ना। अब आई बराबर डेल्टा टीबी कितना भैया, देखो 0.0832, के बी कितना है 0.52 इंटू एम कितना है, एम ये निकाला 0.059, सारी वैल्यू रख दो यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं आंसर कितना आता है। ठीक है, हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, आई का मान जो आएगा 2.67, ये आई की वैल्यू आएगी 2.67। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2.67 के लगभग आएगी। ठीक है, आई निकल आया। अब क्या निकालना, वियोजन की मात्रा। तो यहाँ से निकालते हैं वियोजन की मात्रा, और वियोजन की मात्रा के लिए एन की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से एन का मान निकालने के लिए देखो, BaCl2 जो बेरियम क्लोराइड, इसको किसमें घोला गया, जली विलयन में। BaCl2 को जली विलयन में घोला गया। तो एक बात याद रखना, क्या बात याद रखना है, जब भी कोई आपका क्या होता है, लवण होता है,
जैसे BaCl2 या NaCl, ये सारे क्या है, लवण है जो कि विलयन में घोलने पे आयनों में टूट जाते हैं। तो जब BaCl2 को जलीय विलयन में घोला जाएगा तो ये आयनों में टूट जाएगा। कौन कौन से आयनों में टूट जाएगा, देखो ये जो BaCl2 है ये आपका Ba2+ और प्लस का 2Cl- में टूट जाएगा। देखो 2 क्लोरीन ना, इसलिए 2Cl- और Ba2+। तो आयन कितने, 2 इसके बाद 2+ और एक ये -3, मतलब 3 आयन। ठीक है, केवल आयन गिनने, 2+ ये है मतलब 2 बार प्लस के 2 आयन, एक माइनस का 3 आयन, प्लस माइनस से मतलब नहीं, सारे आयन गिन लो बस। 2 आयन ये, एक है, 3 आयन है। तो यहाँ से n बराबर आपको 3 रखना है। कितना रखना है, 3। तो आपका अल्फा बराबर क्या सूत्र था, I-1 बटे n-1। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा बराबर I कितना आया, 2.67 -1, n कितना आया, 2 1 3 आयन, तो 3 -1, इसे हल कर लेना। आंसर हम आपको बता रहे हैं कितना आएगा। ठीक है, यहाँ से 0.85 आएगा, अल्फा वियोजन की मात्रा की वैल्यू 0.85 आंसर। ठीक है, ये देख सकते हो, सिंपल सा आपके पास एक क्वेश्चन हल हो चुका है। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा था। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो अच्छे से इसे देख लो किस टाइप का क्वेश्चन था। कुछ भी नहीं था, बस इसमें अगर ध्यान से आपको फॉर्मूले याद है तो आप कर सकते हो। इसीलिए आपसे कह रहे हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगवाएंगे जो पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे वैसे वाले नहीं, जो पूछे जाते हैं उस टाइप के, जिससे आपको खुद लगे कि हाँ क्लास में आए हैं तो क्वेश्चन अच्छे मिले जिस टाइप के पेपर में आते हैं। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं पूरा वीडियो देखो। ठीक है, तो सिंपल BaCl2 का भार दिया था, H2O का भार दिया था, ये विलयन का क्वथनांक दिया था, हमें विलायक का क्वथनांक जल के लिए याद रखना है 100 डिग्री और केल्विन में बदल लिया। मोलर द्रव्यमान दिया था, वियोजन की मात्रा पूछ रहा था, पहले क्वथनांक में उन्नयन निकाला, फिर मोललता निकाली, फिर वांठा गुणांक I का मान निकाला, फिर अल्फा का मान निकाल लिया I-1 बटा n-1 वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो सिंपल तरीके से भैया ये वाला क्वेश्चन भी हल हो चुका है। ठीक है, तो आशा करते हैं सवाल भी सबको समझ में होगा। इसी टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने जल्दी से इसे नोट कर लो। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नोट करो इसे। आप देखो जो अगला क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हल करते हैं सिंपल तरीके से इसे भी। ठीक है, ये आपका, ये भी शायद 2022-23 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न पढ़ो। कह रहा है 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। और आपको मोलल अवनमन स्थिरांक जल का दिया गया है Kf बराबर 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप लोग हल भी कर सकते हो। तो चलो देखो आसानी से कर लेते हैं इसे, आसान है वाला तो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कह रहा है 7.5 ग्राम पदार्थ, मतलब पदार्थ का भार दिया है, पदार्थ का भार दिया है। सबसे पहला काम जो जो दिया हो नोट कर लो, 7.5 ग्राम। ठीक है, फिर कह रहा 75 ग्राम जल में, जल का भार दिया है, जल का भार 75 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है हिमांक में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी। जब भी कमी कह दे, कमी का मतलब अवनमन, हिमांक में अवनमन दिया। ठीक है, हिमांक में कमी या हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन को इससे प्रदर्शित किया जाता है डेल्टा TF से, है ना। क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा TB से और हिमांक में अवनमन को डेल्टा TF से। कितना है, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कह रहा पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, अणुभार हमें ज्ञात करना है, m की वैल्यू, अणुभार m निकालना है। इसके बाद कह रहा है जल का मोलर अवनमन स्थिरांक Kf भी दिया है, कितना, 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, Kf दिया गया 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड और हिमांक में अवनमन डेल्टा TF 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। अणुभार यहाँ से हमें निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। ठीक है, क्या चीज ध्यान देना, सबसे पहला काम इसमें पहचानो विलेय कौन विलायक कौन। जो जैसे कम मात्रा में, जैसे 7.5 ग्राम कम है, 75 ग्राम ज्यादा है, तो जो कम उसे विलेय बोलेंगे। पदार्थ यहाँ पे विलेय है और जल में इसे घोला गया तो ये आपके पास विलायक है, ये पता चल गया। अब इसके बाद निकालना क्या है, हमें सिंपल डेल्टा TF बराबर सूत्र लगाओ, Kf इंटू m। हाँ सही, तो डेल्टा TF बराबर Kf इंटू m। ठीक है, डेल्टा TF बराबर Kf इंटू m। तो डेल्टा TF हमें दिया है, कहाँ दिया है, 1.2 दिया है। Kf भी हमें दिया है 1.86 इंटू m भी दिया हमें, m क्या है, मोललता। मोललता का सूत्र होता है स्मॉल w बटे में अणुभार वाला m। ठीक है, एक को छोटे से लिखा करो, एक को बड़े से, छोटा m ये बड़ा m से लिख लो अणुभार वाले को, है ना, इंटू कैपिटल W विलायक का भार और ऊपर 1000 का गुणा। ठीक है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार ऊपर 1000 का गुणा।
अब इसका मान निकालो 1.2 बराबर 1.86 इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू कितना है? डब्ल्यू है विलेय का भार, याद रखो डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार 7.5 बटा एम इंटू डब्ल्यू कितना है? ये वाला डब्ल्यू, ये है विलायक का, ठीक है। ये डब्ल्यू विलेय का है, ये डब्ल्यू विलायक का, कितना 75 और ऊपर 1000 का गुणा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हल कर लेते हैं सिंपल। तो यहाँ से 1.2 है, इस 1.86 गुणे में इधर भाग में दे दो, 1.2 बटा 1.86 बराबर उधर कितना बचा? 7.5, इसका 1000 से गुणा कर दो तो 75,000 हो गया और दशमलव एक अंक पे लगा है तो एक अंक पे दशमलव, बटे में कितना बचा? m गुणे 75। इसे हल कर लेते तो 1.2 बटा 1.86 बराबर यहाँ से 7500 बटा m इंटू 75, 75 से काटो 100 बचा, m का मान अब निकालना है, ठीक है। 100 बचा, m का मान निकालना तो m को इधर ले लो, ठीक है। m को इधर ले लिया, जो यहाँ पे भाग में उधर चला जाएगा गुणे में, तो 100 गुणे 1.86 और जो इधर ऊपर है नीचे आ जाएगा भाग में, बटे में 1.2। देख लो समझ में आया। m को इधर भेजा, 1.2 नीचे, 1.86 इसके पास। हल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हल करने के लिए m बराबर 1.86 में 100 का गुणा करो तो 186 और 2 अंक है दशमलव के, तो 2 अंक पे दशमलव बटे 1.2, m बराबर 186 बटा 1.2। हल करने के लिए जब भी नीचे ऐसी संख्या हो, जैसे नीचे वाले में दशमलव लगाए, दशमलव के बाद एक अंक है, अगर दशमलव काटना है तो ऐसा दशमलव अगर काटोगे तो दशमलव के बाद कितने अंक है? 1, तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होते तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाते। तो m बराबर कितना है? 1860 बटा 12, 12 भाग दे दो। m बराबर 12 एकम 12, 6 बचा, 12 पंचे 60, कितना बचा? 6 और 12 पंचे 60, 155 आया भार। 155 भार आया, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन भी हल है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं था। अणुभार निकालना तो फॉर्मूला रखो, अणुभार आसानी से निकाल लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आसानी से हो चुका है। तो आज की वीडियो पे इतना ही रहने देंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी टाइप से आपको क्लासेज मिलती रहेंगी। आज की पहली क्लास थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे विलियम चैप्टर के, जो कि महत्वपूर्ण है और पेपर में पूछे जाते हैं। अभी इसी टाइप से और भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे चैनल पे, जो कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट जीएस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। बस यार आप लोग सपोर्ट करो। आप लोग अगर सपोर्ट करते हो, आप लोग कमेंट करते हो, बताते हो हमें कि हाँ समझ में आ रहा है, कि भैया ये वाले वीडियो दीजिए, ये चीजें हमें नहीं आ रही, आप कुछ बताए तो करो यार कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये रिएक्शन नहीं आ रही। जब आप बताओगे कि इस चीज की तैयारी करानी है, ये क्वेश्चन देने, तभी तो हमें पता चलेगा। तो इसलिए कमेंट ज्यादा से ज्यादा किया करो और वीडियो को शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ। सपोर्ट यार आप ही लोगों को करना है। जब आप लोग सपोर्ट करोगे उतनी ज्यादा मेहनत से हम भी आपके लिए वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो सपोर्ट करना है, ज्यादा ज्यादा वीडियो शेयर करो और जितने क्वेश्चन है इनको अच्छे से देखना, एक दो बार अपने रफ कॉपी पे भी एक बार इनको सॉल्व करने का अपने मन से प्रयास करना, ठीक है। इसी टाइप से आगे भी आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। आज की वीडियो पे इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो जो लोग नए हो। चैनल पे प्लेलिस्ट है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, वहां पे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो, मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो और आप चाहो तो मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ इंस्टाग्राम पे भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते रहते हैं, तो वहां पे भी फॉलो कर लो। डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम की लिंक है, ठीक है, वहां पे भी जाके फॉलो कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज की वीडियो पे इतना ही, ठीक है, नोट कर लो इसे।